everyone. So today we'll be discussing about the concept in HRM that is moonlighting. बहुत ही interesting concept है और of course अगर आप interviews के लिए competitive exams के लिए prepare कर रहे हैं तो 100% आपको ये concept पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए. तो MBA में और BBA में हम HRM में बहुत जो है इस concept को discuss करते हैं. तो बेसिकली मून लाइटिंग की जब मैं बात करती हूँ ये एक चैलेंज है आज के टाइम में एचआर मैनेजर्स के लिए. अब मून लाइटिंग है क्या? देखो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ट्रेडिशनली द टर्म मून लाइटिंग रेफर्स टू हैविंग अ सेकंड जॉब in addition to one's regular employment which does not necessarily relate to their main job. तो बेसिकली मून लाइटिंग में क्या हो रहा है कि एक जो पर्सन है वो दो जॉब एक साथ कर रहा है. सो दैट मीन्स एक तो उसका रेगुलर जॉब है जो वो कर रहा है बट एडिशनली उसके साथ में वो एक और जॉब कर रहा है. माइट बी जब पहला जॉब ओवर हो जाता है तो उसके बाद वो शाम को कुछ काम कर रहा है या जो है वो रात में कुछ काम कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक टीचर है जो स्कूल में टीचर है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे उसका टीचिंग जॉब है बट वो शाम को एक बुटीक रन करता है. ठीक है, तो ये मून लाइटिंग है. मतलब हम एक साथ दो काम कर रहे हैं. ओके, टू हैव अब लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो करने के पीछे पर्पस है टू टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी. दूसरा पर्पस हो सकता है कि मुझे कुछ अपनी स्किल्स एनहेंस करनी है, कुछ डिफरेंट फील्ड्स में जाके देखना है. क्या मुझे एक ही जॉब में बड़ा मोनोटनी बोर्डम लगता है तो मुझे जो है उसको ब्रेक करना है. ठीक है, तो इसके रीजंस बहुत सारी जो है अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के लिए. बट जो उसका रिजल्ट है, ठीक है, वो कॉमन है. वो रिजल्ट होता है कि आप थकोगे, फटीग होगा आपको, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व एंटायर डे एंड यू आर हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, आप दो दो जॉब्स कर रहे हो तो ये जो है वो एक इसका रिजल्ट फटीग होता है. और कई बार क्या होता है, एक और रीज़न मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. जैसे मैं अपने प्रेजेंट जो मेरा जॉब है उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मेरा जो वेजेस है या सैलरी स्ट्रक्चर है वो मुझे कंफर्टेबल नहीं है, मतलब मुझे पूरे नहीं पड़ते हैं पैसे. तो मुझे लगता है कि आई एम एक्सप्लॉयटेड बाय माय एम्प्लॉयर और मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर जो है वो जितना भी प्रॉफिट है वो उसको एंजॉय कर रहा है बट मुझे जो है वो मेरी प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है. तो ये जो है एक रीज़न, बड़ा प्रोमिनेंट रीज़न है कि लोगों को लगता है कि हमें सेकंड ऑप्शंस चूज करना चाहिए. और यही जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि जो भी लोग मून लाइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है. तो चलो आगे चलते हैं. अब मैं इसके कुछ रीजंस आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. यहाँ मैंने रीजंस लिखे हैं, जैसे एक्स्ट्रा इनकम करनी है, मुझे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में अपनी स्किल्स एनहेंसमेंट करनी है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता, नॉन रिकॉग्निशन बाय द एम्प्लॉयर, और या मुझे जो है वो अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीचर है, दिन में शाम को बुटीक है, तो उसे मुझे अपने स्पेयर टाइम को यूज़ करना है. तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अब देखो, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मून लाइटिंग में कि मून लाइटिंग के टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखी है मून लाइटिंग की 4 कैटेगरीज हैं. ब्लू मून लाइटिंग, क्वार्टर मून लाइटिंग, हाफ मून लाइटिंग, फुल मून लाइटिंग. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लू मून लाइटिंग क्या है. अब देखो, कई बार क्या होता है कि जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ तो कुछ एम्प्लॉयज जो है वो अपना जो वेजेस का लेवल है, जो बेनिफिट्स उनको मिले, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए. तो उन्हें लगा कि भाई मुझे तो एडिशनल इनकम के लिए एक सेकंड जॉब पे जाना है. ठीक है, बट वो एक जो सेकंड जॉब है वो उनके अंदर उतनी स्किल्स नहीं है कि वो पूरा पूरा जो है उनको कोई सेकंड जॉब मिल पाए, बिकॉज वो फेल हो गए सेकंड जॉब को लेने में. तो ये जो फेलियर इन एफर्ट्स है, मैंने मून लाइटिंग की कोशिश करी बट मुझे मून लाइटिंग के लिए जो मैं सेकंड जॉब एडिशनल इनकम के लिए चाह रहा था, ड्यू टू माय लैक ऑफ स्किल्स, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट. तो ये फेलियर इन एफर्ट्स जो होता है, इट इज कॉल्ड ब्लू मून लाइटिंग. ठीक है, अब सेकंड मैंने यहाँ ऑप्शन दिया है आपको क्वार्टर मून लाइटिंग. सेकंड टाइप ऑफ मून लाइटिंग है क्वार्टर मून लाइटिंग. अगेन जब कोई एम्प्लॉय अपनी करंट सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो मून लाइटिंग के लिए जा रहा है. वो किसी पार्ट टाइम जॉब
को जो है वो एक्सेप्ट करता है, जिसमें कि वो रेगुलर जॉब के बाद में काम करता है टू जनरेट सम एक्स्ट्रा इनकम। मतलब पहले पूरा दिन जॉब करी अपनी जो रेगुलर जॉब है, और उसके बाद में दूसरी जॉब जो पार्ट टाइम जॉब है वो करी फॉर एक्स्ट्रा इनकम। तो ये जो पार्ट टाइम जॉब है आफ्टर कंप्लीटिंग द रेगुलर जॉब, इट इज नोन एज क्वार्टर मून लाइटिंग। ठीक है, तो आपने आपने अपने काम को सेक्रीफाइस नहीं किया, पहले वो पूरा किया, उसके बाद में जो है शाम को एडिशनल कोई काम कर लिया। थर्ड टाइप यहाँ पे मैंने लिखा है हाफ मून लाइटिंग। अब देखो हाफ मून लाइटिंग में क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज आपके ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि जितना उनका सैलरी उन्हें मिल रही है उससे ज्यादा खर्चा करना है। मतलब मुझे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए तो मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बट मेरी सैलरी उतनी नहीं है। तो whatever they are earning, that is not sufficient and they are fond of having a luxurious lifestyle। तो क्या करते हैं वो कि अपनी जो रेगुलर जॉब है उसमें वो 50% टाइम देते हैं अपना, फुल टाइम नहीं दे रहे। और 50% टाइम वो कहाँ पर दे रहे हैं, अपनी पार्ट टाइम जॉब में। तो मतलब दोनों जॉब को इक्वल टाइम दे रहे हैं। जैसे क्वार्टर मून लाइटिंग में था, पहली जॉब ने पूरी करी और पार्ट टाइम में आपने एक छोटा सा काम ले लिया। बट हाफ मून लाइटिंग में आप क्या कर रहे हो कि 50% टाइम जो है अपने रेगुलर जॉब को दे रहे हो, और 50% टाइम अपना वो आप अपने पार्ट टाइम जॉब को दे रहे हो, यानी अब आपकी रेगुलर जॉब सेक्रीफाइस होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाफ मून लाइटिंग। अब देखो, अब आया मजा, अब कॉन्सेप्ट आ गया फुल मून लाइटिंग का। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे किसी एम्प्लॉय ने ना अपना एक बिजनेस खोल लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और उसको बिजनेस डेवलप करना है, और लेकिन उसको साथ साथ जॉब करनी है अपनी, वो जॉब छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस डेवलप करने में उसका ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है अपने, और जो उसकी रेगुलर जॉब है उसको बहुत ही लो कैपेसिटी में कर रहा है, मतलब उस पर ज्यादा जो है वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा। तो ये कब हो सकता है, जब एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि जो वो उनके जो रेगुलर जॉब है उसमें उन्हें बहुत सारा टाइम खाली मिल जाता है, और उन्हें लगता है कि यार इतनी इनकम नहीं हो रही है, मेरे पास इतना खाली टाइम है इस जॉब में, तो मैं कुछ और कर लूँ। तो क्या है कि अपना एक बिजनेस खोल लिया, और मेरे फ्रेंड्स के कंपैरिजन में मेरी इतनी इनकम भी नहीं है, या मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो एक बिजनेस साथ में खोल लिया और मैं उसे डेवलप करना शुरू करता हूँ। तो ये सेकंड ऑक्यूपेशन है जिसमें आप अपनी रेगुलर जॉब से ज्यादा टाइम दे रहे हो। अब रेगुलर जॉब बिल्कुल मिनिमम हो गई है, उसको बहुत कम टाइम दिया, बस हो गया खत्म, और पूरा दिमाग कहाँ पे है, जो मेरा एडिशनल काम चल रहा है उस पे। सो दिस इज कॉल्ड फुल मून लाइटिंग। अभी जो मून लाइटिंग है गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ना बहुत सारे नुकसान है एम्प्लॉय के लिए। तो जैसे वो थकेगा, बहुत बहुत ज्यादा फटीग होगा उसको, नो इट्स अ फटीग क्या है, इट्स अ मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड एंड वीक। मुझे लगेगा कि भाई मैं बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड है, मेंटली टायर्ड हूँ मैं, तो मेरी परफॉर्मेंस में फर्क होगा। दूसरा, लैक ऑफ स्लीप मुझे लगेगा, मतलब मेरी नींद पूरी नहीं होगी ना, मैं एडिशनल काम, मेरा डे जो है स्ट्रेच हो गया है। अटेंटिवनेस मेरी बहुत पुअर हो जाएगी, मैं किसी भी काम में बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एक साथ दिमाग में दो तीन चीज़ें चल रही है, मल्टीपल जॉब्स आई एम डूइंग। तो अगर मैं एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो मून लाइटर्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी जॉब, दे आर नॉट प्रॉम्प्ट इन दी जॉब, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस ऑफ डे टू डे वर्क। वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो एम्प्लॉई है वो ना प्रेजेंट है, ना अटेंटिव है, ना ही जो है वो जल्दी काम कर पा रहा है। तो एम्प्लॉयर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय को नींद आ रही है, आपका एम्प्लॉय वो ट्रांसपोर्टेशन की हर्डल्स भी हो रही है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरे काम पे टाइम पे पहुंचना इज इम्पोर्टेंट, जो नहीं कर पा रहा है। तो एम्प्लॉयर के लिए दिक्कत है। बट कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर सोचता है कि चलो कुछ अच्छी चीजें भी हैं। क्या अच्छी चीजें हैं कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो नई स्किल्स सीख रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको परमिट कर दूंगा कि चल भाई तू साथ में अपना कुछ काम अलग से तुम कर लो, तो ये एम्प्लॉय मेरे यहाँ जॉब नहीं छोड़ेगा, आई कैन रिटेन हिम, और ये मेरे यहाँ जो काम अच्छा खासा कर रहा है, इसने सीखा है, ये कर लेगा। तो ये भी जो है कई बार कुछ फायदे हैं। अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए कि उसको ना टू एड्रेस सच काइंड ऑफ चैलेंज, ही हैज टू डिजाइन प्रॉपर पॉलिसी
तो वो आपको एक प्रॉपर ओपन और कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो उनकी जो ट्रू इंटेंशंस है कि हमें मून लाइटिंग करनी है नहीं करनी, ब्लू मून, क्वार्टर मून लाइटिंग करनी है, हाफ करनी है, फुल करनी है, वो आपको पता लगे. So they it will prevent your employees from hiding their true intentions. वो आपको सच में बता पाए कि what they want. तो जो HR मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मूनलाइट का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, उसके पीछे एम्प्लॉयज के क्या रीजंस हैं मूनलाइटिंग करने के पीछे, उसको वो परस्यू करें, जाने, और इसका क्या इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे और एम्प्लॉयज पे होगा ये वो एनालाइज करें. So and then they need to plan to their action to prevent the negative consequences of moonlighting in the organization. So this is all about moonlighting. I hope you all will like it, you understand this particular topic. This is the concept in HRM. So I take your leave here and thank you so much.